बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि झारखंड में मौजूदा सरकार सत्ता से बाहर होगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी दर्ज करेगी जीत। राज्य में डबल इंजन की सरकार बनेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा का यह बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल वो रांची के दौरा पे हैं और असम में अब उनका बड़ा बयान सामने। उन्होंने कहा कि असम की डेमोग्राफी में आया बदलाव मेरे लिए बड़ा मुद्दा है। असम के सीएम इन दिनों झारखंड के दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि झारखंड में कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत दर्ज करेगी और राज्य में डबल इंजन की सरकार बनेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी है और वो पिछले 1 महीने के भीतर तीसरी बार झारखंड आए हैं। उन्होंने कहा कि हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने राज्य में अच्छा प्रदर्शन किया है। विधानसभा चुनाव में हम इससे भी शानदार परिणाम हासिल करेंगे। हमें राज्य की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि ये निश्चित है कि राज्य की मौजूदा सरकार चुनाव के बाद सत्ता से बाहर होगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड आकर वह ऊर्जा से भर जाते हैं। असम की डेमोग्राफी में हुए बदलाव को लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि असम की डेमोग्राफी में आया बदलाव मेरे लिए बड़ा मुद्दा है। असम में मुस्लिम आबादी आज 40% तक पहुंच गई है, जो 1951 में या 12% थी। हमने कई जिले खो दिए हैं और यह मेरे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह मेरे लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। कैसे सरकार बनेगा आपका? आपने झारखंड के लिए क्या किया, हिसाब दीजिए। मोदी जी को गाली देके आप सरकार नहीं बना सकता है। मोदी जी हिसाब देगा, मैंने 2 करोड़ गरीबों का घर बनाया। मोदी जी हिसाब देगा, मैंने 100 करोड़ भारतीय लोगों को आयुष्मान भारत से हेल्थ का इंश्योरेंस किया। मोदी जी हिसाब देगा, मैंने हर साल महीना में करोड़ों किसानों का खाता में पैसा भेजता हूँ। मोदी जी हिसाब देगा, 500 साल बाद मैंने राम मंदिर का निर्माण किया, 370 हटाया। हेमंत सोरेन जी आप क्या हिसाब देगा कि मेरा समय में कैला का घोटाला हुआ, मेरा समय में झारखंड में बालू का सिंडिकेट हुआ, ये हिसाब आप देके चुनाव जीतेगा? ऐसा नहीं है। झारखंड का लोगों ने आपको लोकसभा में भी हराया और झारखंड का लोगों ने आपको विधानसभा में भी हराएगा, यह पक्का बात है। मैं कल्पना जी का खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन कल्पना जी, मैं आपको हाथ जोड़ करके ये निवेदन करता हूं, आपने हेमंत सोरेन को जेल से निकालने के लिए जो आपने संघर्ष किया, हालांकि वो कोई स्वाधीनता आंदोलन के लिए जेल नहीं किया था, करप्शन के लिए जेल किया था, अलग बात है। लेकिन आप एक पत्नी होने के नाते अपना स्वामी के लिए आपने अपना मरसा खोला, मेरा कोई आपत्ति नहीं है, मेरा बीवी भी वो काम मेरे लिए करेगा। लेकिन अभी तो हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर है, अभी कम से कम आप एक माँ होने का नाते, एक आप बेटी होने का नाते उसके लिए लड़ाई लड़िए, जो झारखंड में जो बेटियों को हर दिन रेप करा जाते हैं, जो बेटियों को हत्या किया जाते हैं, अब उनके लिए अभी लड़ाई लड़िए। आपका तो पहला लड़ाई समाप्त हो चुका है, दूसरा लड़ाई लड़िए, मेरा झारखंड का माताओं के लिए लड़िए। हेमंत सोरेन जी अपने आप को आदिवासी नेता मानते हैं, साथ में कौन घूमते हैं? पिंटू सिंटू घूमते हैं। वो लोग क्या आदिवासी है? वो लोग क्या आदिवासी है? हेमंत सोरेन जी का साथ में कोई आदिवासी नहीं है। उनका जो बेनिफिट लेते हैं, उनका जो एडवांटेज लेता है, हेमंत सोरेन जी का साथ कोई आदिवासी नेता दिखाई नहीं देगा। जेल से छूटा, जेल से छूटने का बाद वो किसका पॉलिटिकली मर्डर किया? उन्होंने बाबूलाल मरांडी का पॉलिटिकल मर्डर नहीं किया, उन्होंने अर्जुन मुंडा का पॉलिटिकल मर्डर नहीं किया, उन्होंने सीपी सिंह का पॉलिटिकल मर्डर नहीं किया। जेल से बाहर निकाल के ही और संपाई सोरेन जी का पॉलिटिकल मर्डर कर दिया। क्या संपाई सोरेन जी आदिवासी नहीं है? क्या संपाई सोरेन जी ने
अच्छा से सरकार नहीं चलाया था,